हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इलाहाबाद, जो कि यूपीएचई के नाम से जानते हैं, यूपीएचईएसई। ठीक है, तो ये वाला जो एग्ज़ाम हम लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर लिया है और लास्ट डेट अभी फिनिश हो चुकी है। तो अब क्या है, इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगना है। तो यूपीएचईएसई का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, उसका सिलेबस कैसे आता है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ड्राइंग पेंटिंग्स होता है इसका सब्जेक्ट कोड 20 है। ये एग्ज़ाम बहुत ही पहले हुआ था, एक बार 2015 में आई होप हुआ था। अभी इसका वैकेंसी भी आ चुकी है, फॉर्म भी फिल हो चुका है, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस कैसा है। आप लोगों ने अगर नेट का प्रिपरेशन किया हो, क्योंकि जो लोग इस फॉर्म को भरे होंगे उनका नेट जेआरएफ ज़रूर क्लियर हुआ हो गया होगा, कुछ लोगों ने पीएचडी कर लिया होगा। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो नेट जेआरएफ जिन लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये, क्योंकि ये जो सिलेबस है पूरी तरह से नेट और जेआरएफ पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। ये उसी के हम उसका एक एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे भी कि नेट जेआरएफ से कैसे ये मैच करता हुआ है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में इसने डिवाइड किया है। और इसमें लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में ऐसे लिखा है कि मिनिमम 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स आर कंपल्सरी। तो इसमें से एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसे ये डिवाइड करता है कि कितने क्वेश्चन जीके जीएस के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 30 क्वेश्चंस जो आउटर सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जीके जीएस और रीजनिंग, कुछ भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है उस समय का। जैसे आप अगर 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी से आप थोड़ा बहुत जीके जीएस भी, आज का करंट अफेयर्स भी देखते रहिए, जिसमें कि वो सब चीज़ें भी आती हैं। अब हम एक बार देख लेंगे कि इसका जो यूनिट्स है ये कैसे इसने वो किया हुआ है, डिवाइड किया है। कलेक्टिव फीचर्स एंड फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, स्पेस, फॉर्म, साइज, शेप्स, लाइन, कलर, टेक्सचर, टोन, वैल्यू, पर्सपेक्टिव, डिज़ाइन एंड aesthetic organization and visual element in art objects, composition, the use of 2 and 3 dimension in visual art, textile quality in art, environmental and art, perceptual and conceptual aspects in art. सेकेंड यूनिट में है कोरिलेशन ऑफ वेरियस आर्ट्स, जैसे रिदम, स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ स्पेस, विजुअल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल, टेक्निक, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइडियाज़, थीम्स, नैरेटिव एंड नॉन नैरेटिव कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। Unit 3, the world of traditional and modern medium and materials in making visual arts, paintings, printmaking, mural, graphics, textile designing, inventions, adoptions and development of these mediums and materials from the prehistoric period to present day in the global concepts. तो everything आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें जितना भी चीज़ें ऐड किया है, कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है। यूनिट 4 में देखेंगे मोड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक, प्रोसेस ऑफ प्रोसीड्यूर्स यूज इन मेकिंग पेंटिंग्स, म्यूरल, डिफरेंट वेज टू हेडलाइन ऑफ कलर, पिगमेंट लाइक इम्पेस्टो, ग्लेजिंग, वर्निशिंग, ड्रिप। तो ये क्या है, पेंटिंग्स के सारे टेक्निक्स के बारे में भी पूछेगा। ईचिंग, रिलीफ, सरफेस प्रिंटिंग, फेस्को, ब्रूनो, फ्रेस्को, सेक्को, टेम्परा, इंक्लूडिंग पेंटिंग प्रोसेसेस एंड ग्राफिक एक्सेट्रा, प्रिंटिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर ग्राफिक एक्सेट्रा। तो सब कुछ इसमें पूछा है। हम एक बार इसका जो नेट का है उसका भी देख लेंगे। नेट में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, हिंदी में भी आप समझ लीजिएगा इसको। स्पेशल रिलेवेंस ऑफ स्टडी इंडियन पेंटिंग एंड प्लेस ऑफ वर्ल्ड आर्ट फॉर द स्टूडेंट एंड विजुअल आर्ट। ठीक है, 7th यूनिट में है रिलेवेंस ऑफ स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स भी पढ़ेंगे हम, इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट,
अप्रिसिएशंस एंड क्रिटिसिज्म फॉर द स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट। तो एस्थेटिक्स जो होता है सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी, इंडियन वेस्टर्न से रिलेटेड, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। 7th यूनिट का ये है। यूनिट नंबर जो 7th है, सॉरी 6th था, ये 7th पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ लैंडमार्क फ्रेजेस एंड आर्टिस्ट इन यूरोपियन पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू contemporary phase from the point of view the ideology, material, technique, style, themes, forms, stylist, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें इसमें भी हैं जो कि यूरोपियन पेंटिंग से प्री हिस्टोरिक से और कॉन्टेम्पररी तक की सारी आइडियोलॉजी, मटेरियल, टेक्निक, सारी चीज़ें आ जाएंगी यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 का है स्टडी ऑफ वेरियस phases of Indian painting and prehistoric time to 18th century from the point of view general formal and stylistic features and development of ideology, material, technique and themes। तो जैसे कि हम लोगों ने इंडिया के मिनिएचर की बात की, प्री हिस्टोरिक बात की, तो सारी चीज़ों की डेवलपमेंट, आइडियोलॉजी और मटेरियल, टेक्निक और थीम, सारी चीज़ें इसमें पूछेगा। तो अब यूनिट नंबर 9 देखते हैं। यूनिट नंबर 9 में डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी इन 19th एंड 20th सेंचुरी। अब हम कॉन्टेम्प्ररी की बात करेंगे कि मॉडर्निटी कैसे 19th और 20th सेंचुरी में होता है। इंडियन आर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू वेरियस आर्ट मूवमेंट, मीडियम, स्टाइल, इंडिविजुअल आर्टिस्ट कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट regions on the country, the development of art education from the British art school till the contemporary period। तो 9th में जो है वो हम कॉन्टेम्प्ररी आर्ट के बारे में आ जाएंगे, जिसमें कलाकारों के बारे में आएगा, कलाकारों की टेक्निक, कलाकारों की पेंटिंग्स और कलाकार कौन सा कलाकार किस टेक्निक में काम करता है। तो जो नेट का एक होता है जैसे क्वेश्चंस, वैसे ही इसमें यूपीएससी में भी पूछेगा। नेक्स्ट यूनिट है 10th, द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी ऑफ ट्राइबल, फोक, पॉपुलर आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द मॉडर्न आर्टिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्म्स, टेक्निक्स, कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इसने इंक्लूड कर लिया। फोक आर्ट, पॉपुलर आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, सारी चीज़ें जो इंडिया के सारी जो हर क्षेत्र की जो कलाकृतियाँ होती हैं उसकी टेक्निक, सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। तो 10th यूनिट में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मिनिमम 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट आर कंपल्सरी। इसने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक जो यूनिट है उसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे और इसका यहाँ पर सिलेबस आर्ट एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग कमीशंस बाय इलाहाबाद की तरफ से ये जारी किया गया है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। स्कीम ऑफ यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इज फॉलोज। द रिटन टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी कंपोजिट पेपर इन रिटन टेस्ट हैविंग 2 पार्ट्स, जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जनरल नॉलेज एक होगा, जनरल नॉलेज में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट अफेयर्स और जीके से होंगे। 30 क्वेश्चन जैसे होंगे अगर, तो उसमें आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से और 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आ जाएगा। करंट अफेयर्स में भी जो आएगा वो कुछ गेम्स से रिलेटेड, कुछ उसमें भी डिवाइड करके देगा, कुछ राजनीति से रिलेटेड कुछ दे देगा, आपके धरोहर से रिलेटेड कुछ, जो कॉन्टेम्प्ररी में जो चीज़ें चलेंगी, जैसे आपके ये करेंसी वगैरह की जो भी चीज़ें कंटेम्प्ररी में आएगा। कुछ एडवर्टीज़मेंट के बारे में पूछ लेगा, तो कौन सा एडवर्टीज़मेंट का कौन वो है, सारा चीज़ें पूछेगा। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो इस तरीके से जैसे नेट के फर्स्ट पेपर में आता है वैसे ही यूपीएससी का भी फर्स्ट पेपर का होगा। पार्ट 1 विल बी जनरल नॉलेज कैरिंग ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट होगा जो कि जनरल नॉलेज लेगा। पार्ट 2 विल बी रिलेटेड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरिंग ऑफ 140 मार्क्स। 140 मार्क्स का होगा जो कि 70 क्वेश्चन होंगे, उसमें 70 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स इन रिटन एग्जाम। देयर विल बी आल्सो बी एन इंटरव्यू ऑफ 30 मार्क्स। अब इसमें क्या है, एक इंटरव्यू भी होगा जो कि क्वालिफाई करने के बाद आपको 30 मार्क्स का इंटरव्यू भी देना होगा।
अब यहाँ पे पार्ट्स कर दिया है, क्वेश्चन मार्क 30, 60 और 70 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 70 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो ये जो पेपर सिर्फ देंगे हम, वहाँ पर सिर्फ 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, और इसके क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे तो 30 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम नेट का भी एक बार सिलेबस देख लेते हैं, जिससे आपको लगेगा कि नेट का जो पेपर हमने दिया था एज इट इज़ यूपीएससी ने भी उसी तरह से सिलेबस निकाला हुआ है। अब ये है नेट का, जो कि हिंदी में है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है इकाई, इसमें भी 10 इकाइयाँ दी हुई हैं, यहाँ पर 6 हैं और 4 नेक्स्ट पेज पे है। दृश्य कला के सामान्य लक्षण विशेषताएं। दृश्य कला के मूल आधार स्थान, रूप, आकार, शेप, लाइन, रंग, टेक्सचर, संरचना, बनावट, टोनल वैल्यूज, पर्सपेक्टिव, डिज़ाइन तथा एस्थेटिक, सौंदर्यात्मक संगठन। दृश्य तत्वों में एक आर्ट कला और ऑब्जेक्ट के रूप में दृश्य कला में 2 या 3 आयामों के उपयोगिता, प्रयोग कला में टेक्सटाइल क्षमता, योग्यता, पर्यावरण तथा कला में परसेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, बोधात्मक और वैचारिक पक्ष, सारा कुछ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ यूनिट 1 का वैसे ही है, हिंदी में इसमें दिया हुआ है। विभिन्न कलाओं का अंतर संबंध, रिदम, टेक्सचर, स्पेस, उपयोग, प्रयोग, दृश्य सामग्री, प्रॉपर्टी, तकनीकी, परंपरागत। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से नेट का जो सिलेबस होता है उसी के हिसाब से यूपीएससी ने जो सिलेबस निकाला है बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। तो घबराने की कोई बात नहीं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों ने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 4th है, परंपरागत आधुनिक तकनीकें, प्रक्रिया, प्रस्तुतियाँ, पेंटिंग, मूर्तिकला, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, कला आर्ट, प्रयोगात्मकता तथा मॉडलिंग, कार्विंग, बिल्डिंग, कास्टिंग, रंग द्रव्य संयोजन, विभिन्न ढंग, यहाँ इम्पेस्टो, ग्लेजिंग, वार्निश, स्ट्रिप, एचिंग, रिलीफ, सरफेस, प्रिंटिंग, फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको आदि, मुद्रण, प्रिंटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर ग्राफिक आदि, ठीक है। तो नेट में भी इसी तरीके से सारे कुछ आ जाते हैं। विश्व कला के इतिहास की प्रासंगिकता का अध्ययन, इसमें विज्ञापन, मार्केटिंग का इतिहास सम्मिलित है। दृश्य कला के विद्यार्थियों के सामान्य तथा कला इतिहास के लिए एक विशिष्टीकृत क्षेत्र के रूप में है। 6th यूनिट में है दृश्य कला के विद्यार्थियों के लिए कला की सौंदर्य, बोधात्मक और आलोचनात्मक प्रणालियों की प्रासंगिकता। इसमें प्रायोगिक कला के विद्यार्थी सम्मिलित हैं तथा कला इतिहास के विद्यार्थियों और आलोचना विशेषज्ञता भी है, एज इट इज़ वही है। यूनिट नंबर 7 में देखते हैं पाश्चात्य कला का इतिहास, पूर्व इतिहास काल से समकालीन समय तक के कलाकारों और विभिन्न लैंडमार्क, फेजेस, पक्षों का अर्थ अध्ययन, विचारधारा, सामग्री, तकनीकी, शैली, थीम, फॉर्मल, शैली परक विकास के आधार पर। 8th नंबर का यूनिट है जिसमें भारतीय कला इतिहास, पूर्व इतिहास काल से 18वीं शताब्दी तक के विभिन्न पड़ावों का अध्ययन। इसमें विज्ञापन का इतिहास सम्मिलित है। सामान्य तथा कलात्मक फीचर तथा विचारधारा, सामग्री, तकनीकी तथा थीम के विकास के संदर्भ में। यूनिट 9 में है 19th तथा 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में आधुनिकता का विकास, भारतीय कला, इसमें एम्प्लाइड आर्ट्स सम्मिलित है। विभिन्न कला आंदोलनों के संदर्भों में माध्यमों, शैलियों, देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति कलाकारों की अवदान भूमिका का उल्लेख करना, कला शिक्षा का विकास, ब्रिटिश कला स्कूलों से समकालीन समय तक। अब नेक्स्ट यूनिट है 10th, ट्राइबल, फोक, पॉपुलर आर्ट, क्राफ्ट, प्रयोग का महत्वपूर्ण अध्ययन, आधुनिक कलाकार समस्त विश्व के, इसमें अप्लाइड आर्ट सम्मिलित है। फॉर्म, तकनीक, कथ्य, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, संकल्पना की दृष्टि से अध्ययन। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि नेट जेआरएफ और यूपीएससी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा नेट जेआरएफ का, प्रिपरेशन होगी, उसको अब कंटिन्यू कर लें और फिर से
लग जाएं। यूपीएससी का एग्ज़ाम अब जब भी डेट आ ही जाएगी और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं भी तैयारी करा रही हूँ, नेट जेआरएफ का भी तैयारी करा रही हूँ और यूपीएससी के हिसाब से नेट जेआरएफ का भी प्रिपरेशन होगा और यूपीएससी का भी होगा और साथ ही साथ हम टीजीटी पीजीटी का भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।